बच्चों, कैसे हैं आप। हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, आज का हमारा सेशन रहेगा रीजनिंग का, और रीजनिंग में आज हम करेंगे नंबर सीरीज का पार्ट नंबर 1। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7, 8, 18, 57, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, और इसके बाद 1165 और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या ऑब्जर्व करना होता है, यानी कि इनका डिफरेंस देखना होता है। अगर डिफरेंस का कोई पैटर्न बनता है तो हम इसको अप्लाई करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम 7 और 8 की बात करें, यहाँ पर डिफरेंस 1 है, यहाँ पर डिफरेंस 10 है, और यहाँ पर डिफरेंस होगा 39। तो डिफरेंस का यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बनेगा, तो हमें क्या करना है, दूसरा लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 7 से 8 कैसे बने, 8 से 18 कैसे बने, इस प्रकार से हमें। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 7 से 8 बनाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, 7 गुणा में 1 प्लस का 1, तो 7 एकम 7 प्लस का 1 यानी कि 8। तो इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 8 से 18 बनाना है। तो 8 से 18 कैसे बनाएंगे, 8 गुणा में 2 प्लस का 2, तो 8 दूनी 16 प्लस के 2, 16 और 2 18। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद हमें क्या करना है, 7 से 8 बनाया, 8 से 18 बनाया, 18 से 57 बनाना है। तो क्या करेंगे, तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पैटर्न क्या बनेगा, मल्टीप्लाई में 1, मल्टीप्लाई में 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 3, और इसमें 3 जोड़ देंगे। तो 18 तिया 54 और प्लस का 3 यानी कि 57। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसके बाद हमें पैटर्न चाहिए, यहाँ पर 57 से अगली संख्या क्या आएगी। अब हमें क्या करना है, 57 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1, 2, 3 के बाद 4 से, और इसमें 4 जोड़ देंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 7 28, 4 पंजा 20 और 2 22, 228 में 4 ऐड करेंगे, यहाँ पर कितना होगा 232। तो 232 यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, 232 क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 1 0 3 2 5 है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 12 9 और 20 दिया हुआ है, और जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए है 9, बी ऑप्शन दिया हुआ है 10, सी ऑप्शन दिया हुआ है 7, और डी ऑप्शन दिया हुआ है 8। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 0 3 2 5 6, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 12 9 और 20, ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या ऑब्जर्व करना होता है, इनका डिफरेंस। 1 का और 0 का अगर डिफरेंस देखें हम, यहाँ पर कितना होगा 1 होगा, और 0 का और 3 का डिफरेंस यहाँ पर कितना होगा, तो 3 होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, डिफरेंस का तो यहाँ पर लॉजिक नहीं बनेगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, कई बार क्या होता है, यानी कि डबल सीरीज दे देता है, दोहरी श्रृंखला। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर बात करें 1 से 3, यहाँ पर +2, फिर 3 से 5 +2, तो अगर हम 5 से +2 करें तो 5 और 2 हमारा क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन में भी 7 दिया हुआ है,
अगर हम यहाँ पर दूसरी सीरीज की बात करें, यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों 1 से 3 प्लस 2, 3 से 5 प्लस 2, 5 से प्लस 2 करेंगे तो 7 मिलेगा। तो देखो प्यारे बच्चों दूसरी हमारी जो सीरीज बनेगी यहाँ पर 0 से 2 यानी कि प्लस 2, फिर क्या करेंगे 2 से 6 यानी कि यहाँ पर कितना प्लस का 4, और 6 से 12 यहाँ पर प्लस का 6। तो देखो प्यारे बच्चों इसके बाद क्या दिया हुआ है, 6 के बाद प्लस 8 करेंगे। तो हमारी जो सीरीज है यहाँ पर लॉजिक है जो अप्लाई होता है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो पहली सीरीज है 1 से 3 बनाया प्लस 2, 3 से 5 बनाया प्लस 2, तो 5 से यहाँ पर प्लस 2 करेंगे, 5 प्लस 2 तो यह कितना आना चाहिए 7। तो देखो प्यारे बच्चों दूसरी जो सीरीज है यहाँ पर 0 से 2 प्लस 2, 2 से 6 बनाया प्लस 4, 6 से 12 बनाया प्लस 6, और 6 से 20 बनाया यानी कि प्लस 8। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। तो जो यहाँ पर सीरीज दी हुई है दूसरी, इसमें तो ये लॉजिक है, और जो पहली सीरीज थी यहाँ पर प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आना चाहिए, हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है जो इसकी जगह क्या आएगा 7। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दी हुई थी, 2 श्रृंखलाएं दी हुई थी, यानी कि 2 सीरीज का क्वेश्चन था ये। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है। 11 सही 1/9, 12 सही 1/2, 14 सही 2/7, 16 सही 2/3, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। और जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला जो ऑप्शन है 8 सही 1/3, बी ऑप्शन दिया हुआ है 19 सही 1/2, और सी ऑप्शन दिया हुआ है 20, और डी ऑप्शन दिया हुआ है 22 सही 1/3। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों नंबर सीरीज में यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, यानी कि भिन्न का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना प्यारे बच्चों, ये क्या दी हुई है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है, मिश्रित भिन्न। हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 11 सही 1/9 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 11 की और 9 की मल्टीप्लाई 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा 100/9। तो इसके बाद क्या करेंगे हम 12 सही 1/2 को लिखेंगे, 12 दूनी 24 और 1 25/2, और 14 सही 1/7 को लिखेंगे, 14 अष्टम 98, सॉरी यहाँ पर 14 सही 2/7 दिया हुआ है, 14 अष्टम 98 और 2 यहाँ पर 100/7 हो जाएगा। और इसके बाद 16 सही 2/3 को हम लिखेंगे, 16 × 48 और 2 50/3। तो देखो प्यारे बच्चों सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो सीरीज बनेगी 100/9, 25/2, 100/7 और इसके बाद 50/3, और यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क। तो देखो प्यारे बच्चों अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो सबसे पहले जो न्यूमरेटर दिए हुए हैं, यहाँ पर 100, यहाँ पर 25, यहाँ पर 100 दिया हुआ है, यहाँ पर 50 दिया हुआ है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, जो न्यूमरेटर है इसको सेम करना है। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100/9 ठीक है अपनी जगह, तो 25/2 दिया हुआ है, तो 25 से हमें 25/2 से हमें क्या बनाना है, यानी कि न्यूमरेटर है यहाँ पर हमें 100 चाहिए, तो 25 चौका 100 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी 25/2 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 4 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100 और नीचे 4 दूनी 8 हो जाएगा। न्यूमरेटर क्या है, यानी कि यहाँ पर 100 चाहिए हमें। तो इसके बाद देखो प्यारे बच्चों आगे क्या दिया हुआ है, ये अपनी जगह ठीक है 100/7, न्यूमरेटर 100 है यहाँ पर,
तो इसके बाद देखो प्यारे बच्चों 50 का बटा 3 दिया हुआ है, 50 से हमें 100 बनाना है, यानी कि न्यूमरेटर 100 चाहिए। तो हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 दूनी 100, 100 का बटा 3 दूनी 6। तो देखो प्यारे बच्चों अब हमें क्या करना है, अब हमारी जो सीरीज बनेगी यहाँ पर 100 का बटा 9, इसके बाद 100 का बटा 8, इसके बाद 100 का बटा 7 और इसके बाद 100 का बटा 6 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है, तो नीचे देखो यहाँ पर न्यूमरेटर तो सेम है, जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों पैटर्न क्या बनता है 9 8 7 6। तो कहने का मतलब क्या है 9 से 8 -1, 8 से 7 यहाँ पर -1, 7 से 6 बनाया -1। तो अब हमें क्या चाहिए 6 माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए -1, यानी कि 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5। तो नीचे क्या होना चाहिए 5 और ऊपर क्या होना चाहिए 100। तो देखो प्यारे बच्चों अगर हम 100 को 5 से डिवाइड करेंगे 20 पंजे 100, तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह कौन सी संख्या आएगी 20। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है ये भी एक फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है 4 बटा 9, 9 का बटा 20, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद दिया हुआ है 39 का बटा 86। और जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C और D। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है 17 का बटा 40, बी ऑप्शन दिया हुआ है 19 का बटा 42 और सी ऑप्शन दिया हुआ है 20 का बटा 45। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसके बाद है 29 का बटा 53, 29 का बटा 53। तो देखो प्यारे बच्चों ये 4 ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन भी फ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें पैटर्न देखना है न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का अलग अलग। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 से 9 बनाया हुआ है, तो हमें फाइंड आउट करना है 9 से आगे न्यूमरेटर क्या बनेगा। यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर 9 से 20 बनाया हुआ है, 20 से आगे डिनोमिनेटर क्या बनेगा। तो देखो प्यारे बच्चों अगर हम 4 से 9 की बात करें, 4 का बटा 9, 9 का बटा 20, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और 39/86। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर कौन सा पैटर्न अप्लाई होगा 4 से 9। तो 4 दूनी 8 प्लस 1, तो 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 4 से 9 बनाया हुआ है। तो हमें पता है 4 से 9 कैसे बन सकता है 4 दूनी 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई में 2 प्लस का 1। अब हमें क्या करना है यही लॉजिक आगे अप्लाई करना है। तो 9 से अगला नंबर क्या बनेगा, तो 9 गुणा में 2 प्लस का 1 मल्टीप्लाई 2 करना प्लस 1 करना, तो 9 दूनी 18 प्लस 1 यानी कि 19 बनना चाहिए। तो नीचे देखो प्यारे बच्चों जो डिनोमिनेटर हर दिए हुए हैं 9 से 20 बनाया हुआ है। तो 9 से 20 कैसे बनाएंगे 9 गुणा में 2 प्लस का 2, तो 9 दूनी 18 प्लस 2 तो 20। अब 20 से अगला नंबर क्या यही पैटर्न अप्लाई करेंगे। तो 20 गुणा में 2 प्लस का 2, तो 20 दूनी 40 और प्लस का 2 तो कितने यहाँ पर 42। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट नंबर की बात करें, जैसे देखो प्यारे बच्चों हमने 9 से 19 बनाया, अब 19 से हमारा क्या बनना चाहिए इसी हिसाब से यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 से 9 बनाया, 4 दूनी 8 प्लस 1, 9 से अगला नंबर यहाँ पर क्या आया 19। अब हमें देखना है जो नेक्स्ट नंबर है हमारा सही है गलत, यही पैटर्न अप्लाई करेंगे। 19 से 39 बनाना है तो हमने क्या किया था 19 गुणा में 2 प्लस का 1
19 दूनी 38 प्लस का 1 यानी कि 39। ये तो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या था नीचे 42, 42 से क्या बनाना 86। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 और प्लस का 2, तो 42 गुना में 2 और प्लस का 2, तो 42 दूनी 84, 84 प्लस का 2 यानी कि 86। ये हमारा क्या है डिनोमिनेटर। तो देखो प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट नंबर है वो हमारा यहाँ पर सही है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पर, ये तो हमारा है न्यूमरेटर और ये हमारा क्या है डिनोमिनेटर। तो अगली जो फ्रैक्शन होगी कितनी होनी चाहिए, 19 का बटा 42 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, 20,20, इसके बाद दिया हुआ है 19, 16, 17 और इसके बाद 13, 14, 11 और इसके बाद यहाँ पर डबल क्वेश्चन मार्क, 2 क्वेश्चन मार्क दिए हुए। तो देखो प्यारे बच्चों, जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है 10,10, दूसरा जो ऑप्शन है 10, 11, सी ऑप्शन दिया हुआ है 13 और 14 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 13 और 16। ये 4 ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पर डबल क्वेश्चन मार्क है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन में भी क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 10, 10, 10, 11, 13, 14 और 13, 16। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये देखना है ये सिंगल सीरीज का क्वेश्चन है या डबल सीरीज का। तो अगर हम यहाँ पर डिफरेंस की बात करें, 20 और 20 का डिफरेंस 0, -1 का डिफरेंस, 19 और 16 का -3 का, फिर 1 का। तो देखो प्यारे बच्चों, डिफरेंस का लॉजिक यहाँ पर अगर हम देखें सिंगल सीरीज में अप्लाई नहीं होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों, एक छोड़ते हुए बीच में 20 से 19 -1, 19 से 17 बनाया -2, 17 से 14 बनाया -3। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर -1, -2, -3, तो आगे क्या आना चाहिए -4। अगर हम यहाँ पर -4 करें तो 14 में से 4 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर 10 आना चाहिए। अगर हम दूसरी सीरीज की बात करें तो देखो प्यारे बच्चों, 20 से 16 बनाया -4, 16 से 13 बनाया -3 और यहाँ पर 13 से 11 बनाया -2। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कौन सा लॉजिक अप्लाई होता है, पैटर्न कौन सा, यहाँ पर -4, -3, -2। तो अब क्या आना चाहिए, -2 के बाद -1। तो -1 लाने के लिए 11 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो डबल सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर क्या आया, 10, 10। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी नंबर सीरीज में पूछ सकता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, 90, 180, 12, 50, 100, 12, 50, 100 और इसके बाद दिया हुआ है 200, फिर क्वेश्चन मार्क, इसके बाद है 3, 50, फिर 4, 4 के बाद 25, 25 के बाद 2, इसके बाद 6, 30 और 3। देखो प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है इसकी, तो देखो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, जो उसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन लिख लेते हैं।
ए बी सी और डी। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है 150, दूसरा ऑप्शन 175, 225, इसके बाद 250, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसके। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम दोबारा से लिखेंगे स्टेटमेंट 90, 180, 12, 50, 100, 200, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, 3, 50, 4, 25, 2, 6, 30 और 3। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हम डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस का, तो यहाँ पर बिल्कुल भी कोई लॉजिक अप्लाई नहीं होगा, कोई पैटर्न नहीं बनेगा। तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन है, कैसे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हम पीछे से हल करेंगे, यानी कि इसका पैटर्न बनाया हुआ है पीछे से। तो पीछे से कैसे बनाया हुआ है, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है 90 दी हुई है। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या पैटर्न अप्लाई होगा, 3 की और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणा में 30, तो हमें क्या मिलेगा 90। फिर क्या करेंगे, 30 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा 180। इसके बाद 6 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 मिलेगा। पहले 90, 180 और 12। इसके बाद 2 की और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 25 दूनी 50 मिलेगा। फिर 25 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौका 100 मिलेगा। फिर 4 की और 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 200। तो देखो प्यारे बच्चों, अब 50 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 150। हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, कंफ्यूज नहीं होना। हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन पीछे से दे देता है, तो इस क्वेश्चन को इसने पीछे से, जो इसका पैटर्न दिया हुआ है पीछे से बनाया हुआ है। कहने का मतलब क्या है, जो पीछे के नंबर हैं आपस में उनकी गुणा करते हुए पहले नंबर लिख लेता है। तो यहाँ पर 3 की और 30 की गुणा, 30 या 90, 30 की और 60 की गुणा 180, 6 की और 2 की मल्टीप्लाई 12, 2 की और 25 की गुणा 50, 25 की और 4 की गुणा 100। तो इसके बाद 4 की और 50 की यहाँ पर 200। तो इसके बाद 50 की और 3 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 150। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा 150। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, 1, 1, 4, 8, 9, 27, 16, 9, 27, 16 और इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, और जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर 32 पहला ऑप्शन, इसके बाद 64, इसके बाद 81 और इसके बाद है 256। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, देखो ध्यान से। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1, 1, 4, 8, 9, 27, 16। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कौन सा पैटर्न अप्लाई होगा। अगर हम यहाँ पर डिफरेंस की बात करें तो 1 और 1 का डिफरेंस 0, फिर 3 डिफरेंस होगा, 4, 8 का 4 होगा, फिर 1 होगा, तो 9, 27 का 18 होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस का जो पैटर्न है वो अप्लाई नहीं होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर या क्यूब का पैटर्न भी अप्लाई कर सकते हैं हम, हो सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें पता है ये 4 का स्क्वायर है, 27 3 का क्यूब होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 8 2 का क्यूब होता है, और 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का क्यूब भी 1 होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसने यहाँ पर कौन सा पैटर्न अप्लाई किया हुआ है, स्क्वायर और क्यूब का।
कैसे, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 दिया हुआ है और इसके बाद 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 गुणा 1। फिर इसके बाद इसी संख्या का क्या किया, 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब भी 1 होता है। तो इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, पहले स्क्वायर करता है उसी संख्या का और फिर करता है क्यूब। अब देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 है, जो किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर 4, और 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब होता है 8। तो देखो प्यारे बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, यहाँ पर इसने पैटर्न बना दिया। अब इसके बाद देखो प्यारे बच्चों 9 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 9 27। इसके बाद 16। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, तो अब क्या आएगा, यहाँ पर 3 के बाद 4 का स्क्वायर 16 दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होता है 4 गुणा 4 गुणा 4 यानी कि 64। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, नंबर सीरीज में स्क्वायर और क्यूब का पैटर्न भी अप्लाई कर सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64। अगर ये संख्या को आगे बढ़ाएगा तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 125, तो ये भी पूछ सकता था। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ है 2 15, इसके बाद यहाँ पर 41 80 और यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो देखो प्यारे बच्चों, जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है 111, बी ऑप्शन दिया हुआ है 120 और सी ऑप्शन दिया हुआ है 121 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 132। तो देखो प्यारे बच्चों, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। सब अगर हम यहाँ पर डिफरेंस की बात करें, 2 और 15 का डिफरेंस 13, 15 और 41 का डिफरेंस अगर हम देखें यहाँ पर 26, 41 और 80 का डिफरेंस 39। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 13 26 39 दिया हुआ है, तो हमें पता है ये 13 के मल्टीपल है, यानी कि 13 का जो पहाड़ा होता है, 13 की टेबल होती है, 13 के मल्टीपल है ये। तो देखो प्यारे बच्चों, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 39 के बाद क्या आना चाहिए 13 चौके 52। तो 52 का हम क्या करेंगे, जो हमारी लास्ट वाली संख्या है यहाँ पर 80, तो 80 में कितने ऐड करेंगे, यहाँ पर 52 52। तो हमारा क्या आएगा 2 8 और 5 13। तो यहाँ पर 132 ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो डिफरेंस दिया हुआ है इन नंबर्स का, 2 और 15 का डिफरेंस 13 प्लस 13 किया, इसके बाद प्लस 26 किया, इसके बाद प्लस का 39। तो हमें पता है यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है जो 13 के मल्टीपल दिए हुए हैं, तो इसलिए 39 के बाद डिफरेंस होना चाहिए यहाँ पर 52। तो 80 में यहाँ पर 52 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 132। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो प्यारे बच्चों, थोड़ा है एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 66 36 और 18, और इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी और डी। पहला जो ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन 6 दिया हुआ है, सी ऑप्शन 9 दिया हुआ है और डी ऑप्शन दिया हुआ है 8। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है।
तो देखो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस की बात करें 66 का और 36 का, यहाँ पर डिफरेंस कितना होगा 30 का, यानी कि -30 का। और इसके बाद अगर हम इसका डिफरेंस देखें कितना होगा -18 का। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर बात करें पहले 30 का -18 का, तो देखो प्यारे बच्चों 30 और 18 में यानी कि -12 का डिफरेंस है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर 18 में से 12 घटाएं -6, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 18 में से 6 घटाने के बाद 12 मिलना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो ये डिफरेंस का पैटर्न है ये यहाँ पर नहीं अप्लाई होगा। तो हमें क्या करना, देखो प्यारे बच्चों 66 से कितना बनाया इसने 36, और 36 से बनाया 18, तो 18 से अगली संख्या क्या बनेगी। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर 66 में 2 डिजिट दिए हुए हैं, अगर हम 6 की मल्टीप्लाई करें कितना मिलेगा 36। फिर क्या करना है हमें 36 से क्या बनाना 18, तो 36 में 2 डिजिट हैं 3 की, और 6 की मल्टीप्लाई करें कितना मिलेगा 18। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या बनाना 18 से नेक्स्ट नंबर अगली संख्या। तो 18 में 2 डिजिट हैं, 1 गुणा में 8, तो 8 एकम 8 है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का क्यों है, यहाँ पर इसने क्या किया, जो संख्या दी हुई है यहाँ पर क्या दिया हुआ था, पहली संख्या 66, इसमें 2 डिजिट हैं, तो दोनों डिजिट की गुणा करी इसने, तो 36 अगली संख्या बनाई। 36 में 3 और 6 की मल्टीप्लाई करी, 6 × 18 अगली संख्या बनाई। तो अब हमें पता चल गया यहाँ पर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, यानी कि जो अंक दिए हुए हैं उनकी गुणा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 36, 6 × 18, तो 8 एकम 8 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 999 के बाद दिया हुआ है 729, और इसके बाद 126, और इसके बाद 12, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। और जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन दिया हुआ है 2, बी ऑप्शन दिया हुआ है 3, सी ऑप्शन दिया हुआ है 7, और डी ऑप्शन दिया हुआ है 11। तो देखो प्यारे बच्चों, ये इसके ऑप्शन हैं। तो जिस प्रकार हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 9, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 999, 729, 126 और 12, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर डिफरेंस का तो कोई भी पैटर्न अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसका और इसका डिफरेंस, अगर इनका डिफरेंस देखें तो यहाँ पर कम ज़्यादा है। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर हम 9 गुणा 9 गुणा 9 करें, यहाँ पर 9 गुणा 9 गुणा 9, तो देखो प्यारे बच्चों 9 का क्यूब यानी कि घन कितना होता है, 9 गुणा 9 गुणा 9, तो हमें पता है 729 होता है। अगर हम 9 की 3 बार मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा 729, यानी कि 999 में 3 अंक हैं, तो तीनों की गुणा करने के बाद हमें मिलेगा 729। तो इससे क्या बनाया इसने 729। अब हमें क्या करना है, 729 में भी 3 अंक हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 गुणा में 2 गुणा में 9, तो 7 दूनी 14, 14 निम्मा कितना होते हैं 126, तो हमें अगली संख्या मिलेगी। तो इसके बाद देखो प्यारे बच्चों 126 में भी 3 अंक हैं, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 1 गुणा 2 गुणा में 6, तो 6 दूनी 12 एकम 12, हमें क्या मिलेगी अगली संख्या। तो देखो प्यारे बच्चों 12 में 2 अंक हैं और दोनों की गुणा करो, 2 गुणा में 1 तो 2 एकम 2, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए 2। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।